प्रस्तुत है आज की हेडलाइंस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा होगा आंध्र प्रदेश विधानसभा का टावर। नेपाल की सबसे बड़ी कॉनमैग 2018 भक्तापुर में शुरू। भारत संयुक्त अरब अमीरात का कार्यनीतिक सम्मेलन 27 नवंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने देश के 4 पूर्वी राज्यों में 44 नए कोयला खंडों का पता लगाया। सरकार ऐतिहासिक जलियांवाला बाग नरसंहार के 100वें वर्ष को यादगार प्रतीक के रूप में मनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अगरतला में 7वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन। एक्सप्रेसवे ने लोगों को चंद्रमा और एक दिन मंगल ग्रह पर ले जाने के उद्देश्य से बनाए गए रॉकेट BFR का नया नाम स्टारशिप रखा है। हाल ही में उत्तर पूर्वी हिमालय में 4 सींग वाले मेढक की नई प्रजातियां खोजी गईं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंचा होगा आंध्र प्रदेश विधानसभा का टावर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में प्रस्तावित राज्य की विधानसभा भवन की डिजाइन फाइनल कर ली है। विधानसभा में 3 फ्लोर होंगे। एक आकाश को छूता हुआ 250 मीटर ऊंचा गुंबद होगा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा होगा। नए विधानसभा भवन के टावर को उल्टे लिली के फूल जैसा बनाया जाएगा। इसमें 2 गैलरी बनाई जाएगी। पहली गैलरी 80 मीटर की ऊंचाई पर और दूसरी गैलरी 250 मीटर की ऊंचाई पर बनाई जाएगी, जहां से पूरे शहर का नजारा दिखेगा। 3 मंजिला होगी आंध्र प्रदेश की नई विधानसभा। 250 मीटर ऊंचा आसमान छूता टावर लगेगा। 68 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। 1.5 गुनी ऊंचाई होगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तुलना में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सामान्य जानकारी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया है, यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है जिसके आधार के साथ कुल ऊंचाई 208 मीटर है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए रखी गई थी। बाद में लार्सन एवं टूब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2989 करोड़ की बोली लगाई, जिसमें आकृति, निर्माण और रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। नेपाल की सबसे बड़ी कॉनमैग 2018 भक्तापुर में शुरू। निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी के बारे में नेपाल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कॉनमैग 2018 काठमांडू के निकट भक्तापुर में शुरू की गई। भारत संयुक्त अरब अमीरात का कार्यनीतिक सम्मेलन 27 नवंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। भारत संयुक्त अरब अमीरात दिन भर चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य द्विपक्षीय निवेश का क्षेत्र बढ़ाने के लिए संवाद शुरू करना है। दोनों देशों के प्रमुख व्यापारी और वरिष्ठ अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे व्यापक आर्थिक सहयोग का खाका तैयार करने और एक दूसरे देश को प्रमुख व्यापार केंद्र का दर्जा प्रदान करने हेतु आर्थिक लाभों और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करने की संभावनाओं पर विचार करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत नवदीप सूरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया द्वारा किया जा रहा है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने देश के 4 पूर्वी राज्यों में 44 नए कोयला खंडों का पता लगाया। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने इनमें से 15 पश्चिम बंगाल में हैं। विभाग के अपर महानिदेशक RK किस्को ने बताया कि ये कोयला खंड पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बीरभूम जिलों, उड़ीसा में तलचर कोयला सिटी, बिहार के भागलपुर और झारखंड के पूर्वी बोकारो तथा दक्षिणी करणपुरा में मिले हैं। श्री किस्को ने बताया कि इन नए कोयला खंडों में लगभग 2500 कोयला टन कोयले का अनुमान है। सरकार ऐतिहासिक जलियांवाला बाग नरसंहार के 100वें वर्ष को यादगार प्रतीक के रूप में मनाएगी। सरकार ने अगले वर्ष ऐतिहासिक जलियांवाला बाग नरसंहार के 100वें वर्ष को यादगार प्रतीक के रूप में मनाने का फैसला किया है।
इस दिन एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट 13 अप्रैल 2019 को जारी किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कवि सम्मेलन, नाटक प्रदर्शनी, सेमिनार आयोजित करेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम आपको आवश्यक जानकारी देना चाहेंगे, जो कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिहाज से निस्संदेह बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिनमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए थे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची दी गई है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा भी शामिल था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 9वीं CGD बोली प्रक्रिया दौरे के तहत 129 जिलों में 65 भौगोलिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा सम्मानित दूरस्थ भवन नई दिल्ली से दूरस्थ रूप से मेन सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। CGD अगरतला में 7वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन। त्रिपुरा के गवर्नर प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने अगरतला त्रिपुरा में पर्यटन राज्य मंत्री KJ अल्फोंस और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की उपस्थिति में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 7वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया। स्टारशिप स्पेस एक्स ने लोगों को चंद्रमा और एक दिन मंगल ग्रह पर ले जाने के उद्देश्य से बनाए गए रॉकेट BFR यानी बिग फॉल्कन रॉकेट का नया नाम स्टारशिप रखा है। स्पेस एक्स क्या है, इससे संबंधित जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, जिसे स्पेस एक्स के नाम से जाना जाता है, यह एक अमेरिकी कंपनी है। 2002 में CEO और लीड डिजाइनर एलन मस्क द्वारा स्थापित एक निजी तौर पर आयोजित रॉकेट और अंतरिक्ष यान कंपनी है। ये एलन मस्क वही हैं जो टेस्ला के सह संस्थापक और उत्पाद डेवलपर भी हैं। यह कंपनी निजी तौर पर सैटेलाइट को अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च करती है। हाल ही में उत्तर पूर्वी हिमालय में 4 सींग वाले मेंढक की नई प्रजातियां खोजी गईं। आज की खबर शीर्षक के अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला निस्संदेह आपको पसंद आ रही है। हमारे द्वारा आपके कमेंट पढ़े जा रहे हैं। हम उत्साहित हैं आपके कमेंट को पढ़कर। जिस तरह से हम अनवरत रूप से डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला जारी रखे हुए हैं, उसी प्रकार हम उम्मीद करेंगे कि आप भी अनवरत रूप से कमेंट करके बताएं कि आज की सीरीज आपको कैसी लगी, और साथ ही इस सीरीज को आप अनवरत रूप से शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें उम्दा डेली करंट अफेयर्स की जरूरत है। मैं आलोक कुमार सिंह, नमस्कार।